बिहार में आज से पहली से लेकर 8वीं तक के 80,000 स्कूल खुलेंगे, यानी कि 133 दिन बाद विद्यालय में रौनकता वापस आएगी। इधर बिहार के कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 17% से 28% महंगाई भत्ता का किया गया ऐलान। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा निर्देश दिया है, शिक्षक 100% उपस्थित होकर पढ़ाएं, वेतन की चिंता ना करें, वेतन समय समय पर और अन्य समस्याओं पर आपका विचार होता रहेगा। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है, यानी कि 20 अगस्त को अधिसूचना जारी किया जा सकता है। नमस्कार, खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को तो ऐसे लेते हैं अखबारों के पन्नों से, क्या छपा है और क्या आपके लिए जरूरी है, यानी कि आपके लिए काम की खबरों को हम लेकर आते हैं। लेकिन आज तो अखबार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं प्राप्त हो पाया, तो कई खबरों को हमने संग्रह करके आपके लिए लेकर आया है जो आपके लिए काम की। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर ले। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा निर्देश है, शिक्षक 100% उपस्थित होकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू करें। 16 अगस्त यानी आज से प्रारंभिक स्कूल को खोले जाने से पहले विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन ही कहा है, शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों में रुचि पैदा होगी। जब तक विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे तब तक बच्चों में रुचि पैदा नहीं होगी। 16 अगस्त यानी आज से राज्य में प्रारंभिक स्कूल खोले जाएंगे, खुलने की तैयारी है, यानी आज से खुलेंगे। इन स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूल निगम के अनुसार खोले जाने चाहिए। वे एक वर्चुअल मीटिंग में बोल रहे थे जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी जुड़े हुए थे। वर्चुअल मीटिंग में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने के अलावा अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, जिलों के समाहर्ता और शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे और कहा गया कि पदाधिकारी विद्यालय को प्रतिदिन जांच करें, निरीक्षण करें, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया गया है जिम्मा। प्रखंड और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिदिन विद्यालयों की जांच कर शाम तक रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरी बड़ी खबर, राज्य में आज से, जैसा कि पिछली खबर में आप जाने कि राज्य में आज 80,000 प्रारंभिक स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी खुल जाएंगे। समाचार संकलन तक अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इस समय तक कह रहे हैं कि विद्यालयों को बीते दिन पूरी तरह से स्वच्छ साफ किया गया और तैयारी में अंतिम तैयारी पूरी कर ली गई। आज 133 दिन बाद बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में शुरू होगी, यानी 50% उपस्थिति के साथ बच्चों की कक्षाएं आज से लगेगी। बच्चे जो जागरूक थे कि हमें विद्यालय जाना है, आज उनकी मुराद पूरी हुई। कक्षाएं तय समय तक चले, नियमित निरीक्षण करे अधिकारी। बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि नियमित समय से चले, समयानुसार चले और अधिकारी जो है नियमित जांच करे। आधी क्षमता के साथ चलेंगे स्कूल और मास्क होगा अनिवार्य। कह रहा है कि आधा क्षमता यानी 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय को संचालित करना है। चाहे शिक्षक हो या बच्चे हो, तमाम लोग मास्क लगाकर आएंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से, अभिभावक हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर विद्यालय में आते हैं तो उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इधर आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर की ओर अगर चलते हैं तो उससे पहले हम आपको बता दें कि भागलपुर पटना के बीच ट्रेनें ठप हो गई है। NH 80 पर चलने वाले जो चीजें हैं वो नाव के रूप में दिख रही है और बिहार में इस समय बाढ़ की बात की जा रही है। आज से पहली और 8वीं कक्षा खुलेंगे, लेकिन बाढ़ पीड़ित जगहों पर कैसे विद्यालय खुलेगा, वहां विद्यालय नहीं खुल पाएंगे। इधर
स्कूल खुलते ही मचा नया बवाल, निजी स्कूलों का जबरन बनाया जा रहा है परीक्षा सेंटर। कोरोना के कारण बेहाल हुए प्राइवेट स्कूलों ने कहा अब तो सरकार ही बचाएगी। शिक्षा विभाग का यह कैसा आदेश? देखिए, एक नया आदेश है। पुराना मास्क लगाकर स्कूल आएंगे स्टूडेंट। कोरोना की पहली लहर के बाद मिला था 2 मास्क, 37,000 करोड़ का मास्क भी नहीं आया बच्चों का काम। बिहार शिक्षा विभाग छात्रों की सुरक्षा को लेकर जितना गंभीर है, इसका अंदाजा एक आदेश से लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्कूलों को लेकर जारी आदेश में कहा है कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को 2 मास्क दिया गया था। स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। अब यह सवाल है कि सरकार द्वारा दिए गए मास्क को स्टूडेंट कितने दिनों तक चलाएंगे। मास्क भी ऐसा नहीं था कि उसे धुलाई कर 1 साल तक चलाया जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बच्चों को मास्क लगाकर आना जरूरी है, और उसमें निर्देशित किया गया है कि सरकार के द्वारा 2 मास्क को बच्चों को वितरित किए गए थे, वही मास्क बच के लगा के आएंगे। तो आखिर 6 माह पहले जो मास्क दिए थे, क्या वह बच्चों के पास है, और है तो सुरक्षित है? क्या वह गंदगी नहीं हुई है और वह साफ कर करके, यानी कि 1 मास्क आप साल भर पहन सकते हैं, ऐसी फरमान बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिससे लोग अचंभित हैं और बहुत कुछ कहने के लिए कह रहे हैं। इधर अगली खबर की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी खबरों की चर्चा हो रही है। इस समय बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। पटना गंगा नदी उफान पर है, पुनपुन नदी उफान पर है, अन्य नदियां भी उफान पर है। लोग उससे बचने के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। इंटर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 24 तक भरा जाएगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी शुरू हो गई। तेजस्वी ने राघोपुर के नाव से लिया है जायजा। हफ्ते में 2-3 दिन अधिकारी अब जांच करेंगे विद्यालयों को, और रिपोर्ट भी शाम 4 बजे तक देंगे। अब इधर बिहार पंचायत चुनाव की अगर बातें कर लें तो बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान होते होते रहता है, लेकिन अब इस बार लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार में पंचायत चुनाव होकर रहेंगे। संभावित बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिए जाएंगे। कई चीजों को, जैसे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव अब होंगे। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आजादी के 75 साल बिहार के लोग बोले भाईचारा और मोहब्बत के साथ है पढ़ना है। बिल्कुल, यहाँ दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ झंडोत्तोलन किया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भी झंडोत्तोलन किया, और झंडोत्तोलन करते हुए बिहार के कर्मचारियों को एक बड़ी तोहफा दी, यानी 17% से 28% केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, और कहा 1 जुलाई 2021 से ही यह केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार लागू रहेगा, जिसमें फायदा बिहार के पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को होगा। इसका लाभ बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। यह झंडोत्तोलन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान था। बिहार के 15 जिलों में बाढ़ का कहर, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति काफी गंभीर है। बिहार के पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बारिश के कारण गंगा के साथ साथ उनकी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। आखिर हाहाकार क्यों नहीं मचेगा? पानी ही पानी है। जहां लोग घरों में रहते थे, आज घरों में भी पानी घुस गया है। ललन सिंह के बाद आज पटना में आरसीपीसी का भव्य स्वागत की तैयारी तेज है, और होल्डिंग बैनर से चौक चौराहे पटे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हुई एक अनहोनी, हाथों में कुछ यूं गिरा देश का मान सम्मान। यह एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को बताया जा रहा है। पटना से औरंगाबाद जा रही पालीगंज के पास नहर में गिरी कार, और दम घुटने से 2 लोगों की मौत की भी सूचना है। इधर वाजपेयी ने बिहार की मैथिली का दिलाया सम्मान। हेमा मालिनी ने खोला था उनका एक राज। यह दैनिक जागरण की ऑनलाइन खबर है। और आगे की खबर मैं बता दूं, दूसरी लहर के बाद पहली बार आज क्लास 1 से खुलेंगे
स्कूल और जोखिमों ने कई बड़े स्कूलों को भी रोका है। इधर और बड़ी खबर यह भी है कि आरसीपीसी पटना पहुंचने से पहले यात्रा पर निकल जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के अंदर दिखेगी अजब गजब, यानी कि आरसीपीसी को पटना पहुंचने से पहले यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा निकल जाएंगे। आरा और सबौर में खुलेंगे नए कृषि, देखिए यह एक बड़ी खबर है जो आप काम की खबर हो सकती है। आरा और सबौर में खुलेंगे नए कृषि कॉलेज, बिहार में किसानों के लिए खर्च होंगे 2000 करोड़। इधर बता दें कि बिहार में 3 नए कृषि कॉलेजों की स्थापना होगी, तीनों सबौर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। सबौर में कृषि जैविक तकनीकी कॉलेज, आरा में कृषि अभियंत्रण कॉलेज और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है ना, रविवार को किया गया है। राजकीय समारोह में किए गए हैं यह घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जैविक खेती और इंजीनियरिंग के साथ विपणन और प्रबंधन के कार्य में दक्षता हासिल कर सकेंगे, जिससे बच्चों का हृदय में छेद है उनकी पूरी चिकित्सा का भार उठाने का प्रबंध किया जाएगा। अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में इनकी इलाज होगी। तो आज खबरों में इतना ही लेते हैं, लेकिन कुछ और खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं चलते चलते बढ़ते फटाफट अंदाज में, और क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इधर देखिए सर्वर में आई खराबी, 17 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिली बिजली। इधर मंदिर के बाहर चिकन बिरयानी बेचने का विरोध करने पर मारपीट, श्रद्धालुओं ने की बस पर पथराव तनाव, यह बागपत की खबर है। इधर और कई बड़ी खबरें हैं। बिहार में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 240 है बिहार में, यानी कि अभी भी बिहार में कोरोना का असर है। आरसीपी के स्वागत के बहाने शक्ति प्रदर्शन, भव्य स्वागत की तैयारी। बागपत की टेरी लगाने में विरोधी यात्रियों के बस पथराव, गांव में पुलिस बल तैनात। पटना में भीषण रोड एक्सीडेंट, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, पसरा सन्नाटा। बिहार के लोगों को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, जानिए महिलाओं और किसानों और विद्यार्थियों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ ऐलान कर दिया। बिहार के लोगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ऐलान किया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश की कृषि, शिक्षा और पर्यटन के विकास के साथ ही महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और छात्राओं के लिए कई सौगातें दी है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा में केंद्रीय सरकार के तर्ज पर सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% के स्थान पर 28% देने की घोषणा की। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र निर्गत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से अधीन महाविद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार सुविधा उपलब्ध कराने की भी बातें कही है। इसको लेकर विशेष खबर हम आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कल इसी समय आपके लिए खबरों को सुबह सवेरे कार्यक्रम में लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।